को प्राप्त हो गया है, तुझसे एक हो गया है, तेरा दीवाना हो गया है, तुझसे मिल गया है, मुझे उस गुरु के दर्शन कराओ। या तो तुम ही आओ या तो उसको भेजो। मैंने सच्चे हृदय से प्रार्थना की, बहुत व्याकुल हुआ और व्याकुल होकर के मैंने उस व्याकुलता में मेरी नींद भी हराम हो गई, मेरा खाना हराम हो गया। न मुझे भूख लगे न मुझे नींद आए। जब हृदय में व्याकुलता होती है ना तो नींद उड़ जाती है और भूख भी उड़ जाती है। चाहे संसार के लिए व्याकुलता हो चाहे परमात्मा के लिए व्याकुलता हो, नींद और भूख उड़ जाएगी भैया, मेरा अनुभव है ये। मेरी गुरु के दर्शन की व्याकुलता में नींद और भूख उड़ गई। न नींद आवे न भूख लगे और रोना ही रोना आवे। परमात्मा को मेरी प्रार्थना स्वीकार हुई और गुरुदेव शरीर के गांव में पधारे, जिनके दर्शन आप कर रहे हैं मूर्ति रूप में। और गुरुदेव ने एक कुटिया पे मैं जाता था, वहां संत आते थे और वहां पर मैं संतों का दर्शन सत्संग करने जाता था। मेरी दादी का बहुत संस्कार था, महात्माओं की बड़ी भक्ति थी, भगवान की बड़ी भक्ति थी, कृष्ण भक्ति थी। संतों की सेवा का बड़ा शौक था, भगवान ने उनको धन बहुत दिया था। अपने माता पिता के इकलौती लड़की थी, लड़का कोई था ही नहीं और बहुत बड़ा संपन्न उसके माता पिता, सारा सब धन संपन्न उसको ही प्राप्त हो गया। लेकिन वो संतों में ही लुटाती थी, भंडारे करती थी, संतों को कपड़ा बांटती थी, अन्न बांटती थी, जो पुस्तक बांटती थी देती ही रहती थी। ऐसी मुझे दादी मिलने का सौभाग्य जीवन में प्राप्त हुआ और मैं अपने जीवन में अपनी दादी की कृपा ही मानता हूं इस मार्ग में प्रेरित करने के लिए। उनका सत्संकल्प, जैसा कि आपको परसों सुनाया, शरीर की दादी भगवान से एक ही प्रार्थना करती थी, मेरे कुल में एक संत हो जाए जिससे मेरे 21 कुल का उद्धार हो जाए। इसकी हार्दिक इच्छा। इतनी बात थी, मैं उनकी बात बहुत मानता था और कम मानते थे, मैं ज्यादा मानता था, उनकी बात की अवहेलना नहीं करता था। मेरे पे बड़ी खुश रहती थी। तो गुरु दर्शन की बात कर रहा हूं मैं। जिज्ञासा हुई, गुरु की बड़ी पिछले जन्म के संस्कार उदय हुए, गुरु की बड़ी उत्कट इच्छा हुई और मुझे गुरु के लिए कहीं जाना नहीं है। मेरे को गुरु यहीं दर्शन देंगे तब मुझे उनके साथ चलना है, घर में रहना नहीं है और बिना गुरु के यहां से जाना भी नहीं है। ऐसा मेरे जीवन का संकल्प हुआ, मेरा दृढ़ प्रतिज्ञा थी और इसके लिए मैंने 1 वर्ष बिताया उस बैराग में, उस लगन में, भक्ति की लगन में। मैं घर से मन हट गया था, बिल्कुल प्रभु से जुड़ गया था, बैराग बहुत हो गया, लेकिन निकला नहीं घर से। गुरु मिले तब निकलो, ये तीव्र इच्छा होते होते 1 वर्ष बाद बहुत तीव्र इच्छा हो गई और तब जब मुझसे गुरु के बिना रहा नहीं गया तो गुरु को भी मेरे बिना रहा। जीवन में जब गुरु के दर्शन बिना नहीं रहा जाता है तो गुरु भी दर्शन दिए बिना उसको भी रहा। मेरे जीवन की अनुभूति है। गुरुदेव आए, जिस कुटिया में मैं जाता था उस कुटिया पे अपने आप आए। एक महात्मा से कहा, यहाँ अमुक लड़का है ना? बोले हाँ, उसको बुला दो, मैं उससे मिलने आया। और मेरे को एक उस कुटिया से, संत की कुटिया से एक आदमी भेजा गया। एक महात्मा आए हैं, आपसे कहते हैं मुझे मिलना है। और मैं गया और न जाने क्यों मेरे को इतनी खुशी हो गई
कि लगता है भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मेरे दिल की खुशी का कोई ठिकाना नहीं। आज मुझे जीवन की अमूल्य निधि प्राप्त हो गई। आज मेरे पर गुरु कृपा होने वाली है, ऐसा मेरे को अनुभव होने लगा। मेरा रोम रोम प्रेम से भरपूर हो गया, गदगद हो गया मैं इस बात को सुनकर। किसी संत ने मेरे को बुलाया है, मुझे तुझसे मिलने आया हूं तेरे से, बेटा तू आकर मुझसे मिल, मैं तेरे लिए बेचैन हूं। क्यों बेचैन हूं? मैं गुरु के लिए बेचैन था, गुरु में मेरे लिए बेचैन हो गए। मेरे जीवन की अनुभूति आपको कह रहा हूं। मैं गदगद हृदय से गुरु के दर्शन के लिए, मुझे अनुभव हो गया कि मेरे गुरुदेव आ गए हैं, भगवान की मुझ पर कृपा हो गई है। मैं घर से निकला और गया। मेरे जीवन की गुरुदेव दर्शन की पहली अनुभूति। जैसे ही महात्मा लोग बरामदे में बैठे हैं, इतनी दूर से मैंने गुरुदेव का दर्शन किया। वो चौकी पर बैठे हुए थे, मैं इतनी दूर से दर्शन किया। मुझे गुरुदेव का दर्शन नहीं हुआ, मुझे साक्षात शिव का दर्शन हुआ। बोले शंकर भगवान की। मुझे वो चौपाई याद आ गई, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेण हिमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र। मुझे रामायण का बहुत अभ्यास था, शुरू से ही पढ़ता था, छठ याद आ गई। ये गोस्वामी जी ने जो चौपाई दी है, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर, ये गुरुदेव है क्या शंकर है? क्या कहूं इनको? साक्षात शिव, त्रिशूलधारी, जटाधारी, डमरूधारी शिव का साक्षात दर्शन इतनी दूर से मुझे हुआ। मैं गदगद हो गया। और जब जैसे जैसे पास गया तो शिव जी लोप होए, गुरुदेव एक संत के रूप में गुरुदेव का फिर दर्शन होने लगा। मैंने कहा हाँ गुरुदेव, साक्षात शिव गुरु बनकर आ गए मेरे लिए, मेरे उद्धार के लिए आ गए। ऐसी जीवन की अनुभूति हुई। अब मेरे कल्याण का दिन आ गया और मैं जैसे ही उनके चरणों में पकड़े तो मेरे जो है भाव आवेश हो गया और मैं घंटों रोता रहा। उनके चरण पकड़ के रोता और वो भी रोते रहे, पुचकारते रहे। न मेरे मुंह से बोली निकला, न गुरुदेव के मुंह से बोली। अद्भुत मिलन, अद्भुत मिलन, गुरुदेव का अद्भुत मिलन। भाव का उद्वेग पैदा हो गया। गुरुदेव मेरे को पुचकारते रहे, दुलारते रहे। बेटा मैं तेरे लिए आया हूं, तू क्यों बेचैन है? अब तेरी बेचैनी दूर करूंगा मैं जानता हूं तुझे क्या व्याकुलता है। मैं तेरे लिए आया हूं। बार बार यही बोले, मैं तेरे लिए आया बेटा, मैं तेरे को बुलाया हूं ना, इसलिए तू अब क्यों बेचैन है? अब तेरी चैन कि अब बेचैन की जिंदगी गई, अब चैन के जीवन आ गया। मुझे समझाते हैं। अब पता नहीं क्या हो, जितना कहते हैं उतना मेरे को और ज्यादा प्रेम का उबाल आता है। और फिर महाराज ने शांत किया कृपा से। और मैं जानता हूं तुझे क्या चीज चाहिए। और उसी समय गुरुदेव ने मुझ पर कृपा कर दी, तुरंत मेरे को दीक्षा दे दी। प्रेम की अवस्था में दीक्षा का कुछ और ही महत्व होता है। अगर दीक्षा लेते समय अगर शिष्य के भावावेश हो जाए, प्रेम आवेश पैदा हो जाए, तो निश्चित ही शिष्य का कल्याण होता है। मेरे जीवन में भी एक अनुभूति हुई है। ये जो शंभू बैठा, इसके माता पिता ने जब मेरे से
दीक्षा ली, बहुत भाव आवेश में वो आ गए। कितनी देर वो रोते रहे। मुझे अनुभूति होगी कि इस जीव का कल्याण निश्चित होना है। और मुझे गर्व है कि उसने नाम लेते लेते, मंत्र लेते लेते काशी में गुरु का दर्शन करके और शरीर को त्याग करके साक्षात शिव लोक की प्राप्ति करी। मुझे गर्व है ऐसे शिष्य का। लेकिन बहुत भाव आवेश हुआ था उनको दीक्षा लेते समय, पिछले जन्म का संस्कार था। तो दीक्षा प्रदान कर दी गुरुदेव ने, कृपा प्रदान कर दी। दीक्षा क्या है? गुरु कृपा ही केवलम। और उसके बाद तो मुझे गुरुदेव के क्या क्या अनुभव हुए। अब मेरा मन खींच लिया उन्होंने। देखो, एक बात समझ लो, जब आपको गुरुदेव में शिव का दर्शन होगा, भगवान का दर्शन होगा, तब आप मन से हाथ धो बैठोगे। दिल से हाथ धो बैठोगे। मेरे जीवन की अनुभूति कहता हूं, दिल दिया नहीं जाता है, दिल चुराया जाता है। याद रखना, दिल की चोरी होती है, दिल कोई देता नहीं है। कोई किसी को दिल नहीं दे सकता, दिल चुराया जाता है। और मेरे गुरु ने मेरे दिल चुराया। मैं बैठ, चुरा लिया गया, मेरा दिल चुरा लिया गया। कृष्ण ने जो चोरी का धंधा किया था, चोरी का धंधा कोई माखन की चोरी का धंधा था, ये दिल चुराने का धंधा था उनका। कृष्णम मंदे जगत गुरुम, क्या कृष्णम मंदे? भगवान कृष्ण ने जो चोरी मंडल की स्थापना की थी और अध्यक्ष अपने को बनाया था कि हम चोरी का धंधा करेंगे, तो चोरी का धंधा क्या करते थे? दिल चुराते थे। जिस पर कृपा करते थे उसका दिल हाथ से छिन जाता था। उन्होंने अस्तेय योग पैदा किया, अस्तेय योग चलाया, चोरी योग। कृष्ण जी का है चोरी योग, अस्तेय योग बोलते हैं उसको। दिल चुराने का योग, दिल चुराने की विद्या दिल चुराने की विद्या का प्रचार किया उन्होंने और खूब दिल चुराए, सखाओं के चुराए, गोपियों के चुराए, अरे पक्षियों के चुराए, गौओं के दिल चुराए। कन्हैया ने ये सब काम किया। लेकिन कृपा से कोई भगवान को दिल देने की ताकत नहीं रखता है। भगवान जब कृपा करते हैं तो दिल चुरा लेते हैं और तभी जीव का उद्धार होता है। कोई ये अहम मत करना कि मैं दिल भगवान को दे सकता हूं, गुरुदेव को दे सकता हूं। गुरु भी जब कृपा करते हैं तो किसी की श्रद्धा देख करके, पूर्ण श्रद्धा देकर उसके दिल को चुरा लेते हैं। और कृष्ण भी यही काम करते थे, गुरु भी यही काम करते हैं, दिल चुरा लेते हैं। आज ये गुप्त रात बहुत बड़ी रहस्य की बात बतला रहा हूं। दिल दिया नहीं जाता, दिल चुराया जाता है। अरे आप भी दिल किसी को नहीं दिए गए, संसार में आपका दिल चुराया गया है। किसी ने चुरा लिया आपका दिल। और कौन चुराता है? जो प्रेमी होता है वो चुराता है। प्रेमी के सिवा कोई दिल को चुरा सकता? किसी की हिम्मत है? प्रेमी चुराता है। तो भगवान ने दिल चुराए हैं। इसलिए जीवन में मेरी अनुभूति है ये कि मैं दिल गुरु को दिया नहीं, गुरु ने मेरा दिल चुरा लिया। और जिस दिन से मेरे को गुरु दर्शन हुए, इस तरह की कृपा की, उसके बाद मेरे को गुरु के सिवा कुछ सूझे ही। मेरे को चलते भी गुरु सूझें, बैठते भी गुरु सूझें, खाते भी गुरु सूझें। हर समय गुरु का दर्शन, गुरु का दर्शन, गुरु का मंत्र का निरंतर जाप और गुरु का दर्शन, इसके सिवा कुछ
परिणाम यह कि 1 महीने में मेरे को घर से बिल्कुल उपरांता हो गई, मैं रह नहीं सका गुरु के बिना। देखो भाई, एक वर्ग प्रेम का एक बहुत बड़ा प्रेम एक चीज है, या तो प्रेम किसी से हो नहीं, और या तो प्रेम हो तो फिर वियोग हो नहीं। प्रेम में एक शर्त, भाई जिससे प्रेम करावे, या तो प्रेम भगवान से किसी से करावे नहीं, और प्रेम करावे तो उससे वियोग कोई चाहता है ना, सब चाहते हैं ना इस बात को, प्रेमी का वियोग ना हो। प्रेमी का वियोग से बड़ा तकलीफ होती है। इसलिए प्रेम जो है, प्रेम में त्याग है भाई। प्रेम में त्याग स्वतः होता है। जिससे प्रेम होता है उसके लिए सब छोड़ा जा सकता है, लेकिन उसको किसी कीमत पर छोड़ा जा सकता, इसका नाम प्रेम है। भरत को राम से प्रेम हुआ, राम के लिए मां छोड़ी, राज छोड़ा, सखा संबंधी छोड़ा, लेकिन राम का प्रेम नहीं, राम का दर्शन करना नहीं छोड़ा। प्रेम था, राम के लिए सब सहज छूट गया, राम के प्रेम में छूट गया। राम को नहीं छोड़ा, राम नहीं छूटा। तो प्रेम में अपने आप छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। प्रेम जब प्रकट होता है तो उसमें छूट जाता है। गोपियों ने संसार छोड़ा नहीं, उनका संसार अंदर से छूट गया। संसार छूट गया उनका, संसार में देखने मात्र को थी, उनके अंदर में से संसार निकल गया, प्रेम हो गया भगवान से। तो प्रेम में हृदय से संसार छूट जाता है। ये प्रारब्ध है अपनी अपनी कि संसार में रहना पड़े, चाहे संसार को छोड़ना पड़े, इसमें तो आदमी नहीं चलती है। लेकिन प्रेम हो जाने के बाद संसार भीतर से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं। और नहीं छूटा तो अभी प्रेम हुआ ही नहीं। संसार की आसक्ति और प्रेम दोनों एक साथ नहीं रह सकते, या तो प्रेम ही रहेगा या तो आसक्ति रहेगी। प्रेम होने के बाद आसक्ति रहती ही नहीं, और आसक्ति छूटते ही संसार छूट गया। संसार की आसक्ति ही संसार है, प्रेम ही उसको छुड़ा सकता है, और किसी में शक्ति नहीं। मेरा संसार छूट गया भीतर से छूट ही गया, फिर तब बाहर से छूटा। भीतर से छूटे बिना बाहर से कैसे छूटेगा? मेरा संस्कार था वहां से। तो गुरु की कृपा हुई, गुरु का सानिध्य में आए, और गुरु की कृपा से प्रेम दिनों दिन बढ़ता गया, आनंद बढ़ता गया, मस्ती बढ़ती गई, और जीवन में सरसता पैदा हो गई, निरसता समाप्त हो गई, उदासीनता दूर हो गई, प्रसन्नता प्रकट हो गई, खिन्नता दूर हो गई, प्रसन्नता पैदा हो गई। प्रेम पैदा करता है, खिन्नता को दूर करता है, प्रसन्नता को, हृदय में प्रसन्नता। प्रेमी का हृदय सदा प्रसन्न रहता है, खिन्नता उसके हृदय में होती ही नहीं। मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूं आपको, क्योंकि गुरुदेव का आज दिन है। तो जितना जितना गुरु में आपकी आस्था बढ़ेगी, गुरु वचन में, मंत्र में आपका विश्वास बढ़ेगा, उसको आप स्मरण करेंगे, आपके हृदय में प्रेम जगेगा, आसक्ति दूर होगी। सदगुरु के संग से ही आसक्ति दूर हो सकती है, संसार में कोई और उपाय है ही नहीं। इनके हृदय में प्रेम पैदा हो गया है प्रभु का, उनके संग से ही प्रेम का रंग चढ़ता है। कैसा आप लोगों को यहाँ चढ़ा हुआ है इस समय, यहाँ सबको चढ़ा हुआ है। कल सब प्रेम में नाचे हैं, हाँ? प्रेम के रंग बिना कैसे नाचे आप? प्रेम का रंग चढ़ गया।
एक बात मैं कहता हूं आपको कि भगवान से या गुरुदेव से एक प्रार्थना किया करो। अगर आप प्रेम का रंग चढ़ाना चाहते हो तो वो क्या प्रार्थना किया करो? मेरे हृदय में बस जाओ हे श्याम मुरलिया वाले, मेरे हृदय में बस जाओ हे श्याम मुरलिया वाले, मेरे हृदय में बस जाओ हे श्याम मुरलिया वाले, मेरे हृदय में बस जाओ हे श्याम मुरलिया, मेरे हृदय में आ जाओ घनश्याम मुरलिया वाले, मेरे हृदय में आ जाओ घनश्याम मुरलिया वाले, घनश्याम मुरलिया वाले, घनश्याम मुरलिया वाले, हे घनश्याम मुरलिया वाले, घनश्याम मुरलिया वाले, मेरे दिल में आ जाओ, मेरे दिल में आ जाओ घनश्याम मुरलिया वाले, मेरे दिल में आ जाओ घनश्याम मुरलिया वाले, मेरे दिल में बस जाओ घनश्याम मुरलिया वाले, मेरे दिल में बस जाओ। कुछ दिन तो इसका अभ्यास करो और जब इसमें कुछ हृदय में रस पैदा हो जाएगा, एक भाव और उठेगा, अपने आप उठेगा, एक विचित्र भाव पैदा हो जाएगा अंदर में। प्रेम, जब प्रेम का थोड़ा रस पैदा होगा हृदय में तो एक भाव अपने आप उदय होगा। वो क्या होगा? मेरे हृदय को हर जाओ हे श्याम मुरलिया वाले, मोरे हृदय को हर जाओ, मेरा हृदय हर जाओ